श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज है सोमवार की अष्टमी का दिन और ये साल की सबसे बड़ी अष्टमी होती है जो कि साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही पड़ती है। गुरुदेव ने कहा ये सोमवार की अष्टमी का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता है, ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है, जिस दिन शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, सारी इच्छाएं पूरी होती है। गुरुदेव ने कहा सोमवार की अष्टमी की रात्रि जिस घर में ये सोम अष्टमी वाला दीपक जल जाता है ना, उस घर की सारी समस्याएं तो खत्म होती ही होती है। बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख, धन की समस्या, कर्ज की समस्या, सुख शांति समृद्धि घर में नहीं होना, ये सारी समस्याओं का समाधान सोमवार की अष्टमी की रात्रि को किया जाता है। सिर्फ ये दीपक आपको जलाना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके आज की रात्रि का सबसे अचूक उपाय के बारे में इसके वीडियो में बात करेंगे, परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी के साथ वाला नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि सोमवार की अष्टमी के सबसे अचूक उपाय हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है, गुरुदेव ने कहा कि आप सभी लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन अपने घर पर इस सोम अष्टमी दीपक को लगाना मत भूलना। किस तरीके से आपको ये दीपक बनाना है और क्यों बनाना है। गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में धन की जो समस्याएं हैं वो एक के बाद एक बढ़ने लगे, है ना, धन की समस्या जैसे अनावश्यक खर्चे होना, परिवार में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति पड़ जाता है जिसके दवाइयों में अनावश्यक खर्चा हो रहा है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, कोई चीज खराब हो गई उसकी वजह से कोई आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो रखी है, घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, शांति ना हो। जो गुरुदेव ने जिस शांति के बारे में बात करी थी, मन की शांति, आपका घर में रहने का मन नहीं करता है ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है या फिर किसी न किसी कारणवश आप हमेशा चिंतित रहते हैं, तो इस वाले उपाय को उस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, किसी को भी इस वाले उपाय को आज की रात्रि करना है। गुरुदेव ने कहा 2 दीपक तैयार करना, जिसमें से पहला जो दीपक होगा वो आपको आटे का बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर आटा लें, गेहूं का आटा आपके घर में मिल जाएगा, गेहूं का आटे का आपको दीपक बनाना है पहला। चाहे आप किसी भी तरीके का बना लो, मैं आपको कहता हूं सबसे बढ़िया गोल बना लो इस तरीके से, ठीक है। और एक आपको मिट्टी का दीपक बनाना है। अब दोनों में बत्ती लगाने का क्रम ध्यान रखना। जो आटे का दीपक है, इस आटे के दीपक के अंदर आपको लगानी होगी फूल बाती, यानी कि गोल वाली बाती, ठीक है। और जो दीपक आपने मिट्टी का लिया है इसके अंदर इसी तरीके से आपको लंबी बाती लगानी है। लंबी बाती किस लिए, गुरुदेव ने इसका भी कारण बताया था कि जब आप घर में धन, संपदा, वैभव की वृद्धि की कामना करते हैं ना, तो वृद्धि के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक का विधान होता है जो कि मैया पार्वती जी को समर्पित होता है, ठीक है। इन दोनों ही दीपक में आपको क्या करना होगा, भरना होगा घी, ठीक है। दोनों में ही घी भरना है, तेल का प्रयोग नहीं करना है। तो दोनों में घी भर दिया। अब आपको चाहिए होगा लाल चंदन और पीला चंदन। दोनों का क्रम मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपके पास में लाल चंदन बाय द वे नहीं है तो गुरुदेव ने कहा केसर तो होगा, थोड़ा सा केसर घिस लेना, है ना। तो उस केसर की जो बिंदी होगी, ध्यान से सुनिएगा, केसर की जो बिंदी होगी वो आपको आटे वाले दीपक पर 7 बिंदी लगानी है। कितनी? आटे वाले दीपक पर आपको 7 बिंदी घर की सुख शांति समृद्धि वैभव की कामना करते हुए आटे के दीपक पर लगाना। और जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन की 7 बिंदियां ही आपको किस पर लगानी है, वो लगानी है मिट्टी वाले दीपक पर। किस तरीके से, कहीं पर भी, मतलब जहां पर भी आपको ये ऐसा दिखे, यहां पर लगा दी, एक 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 यहां पर और एक यहां पर, कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदियां पीले चंदन की मिट्टी वाले दीपक पर लगानी है। बस ये जो 2 दीपक हैं, इन्हीं दोनों दीपकों को उठा करके आपको जो पहला दीपक है लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना ये वाला मिट्टी का दीपक, इसे आपको अपने घर की जो मुख्य द्वार है, चौखट है, ये वाला दरवाजा आपको चित्र में बताया जा रहा है, ये वाला दरवाजा, इस दरवाजे पर जब आप अंदर की तरफ जाते हो ना, इसे घर के अंदर, तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ में, मतलब इधर की तरफ, मैं सभी तीरों को मिटा करके आपको बता देता हूं कि आपको वो जो दीपक है वो कहां पर लगाना है, इस स्थान पर आपको लगाना है जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है, ठीक है। पहला दीपक यहां पर लगेगा। दूसरा जो है आटे का दीपक, उस आटे के दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में आपको लगाना है। अब मंदिर में लगाने का भी एक क्रम है। गुरुजी ने कहा 7 चावल के दाने लेना, अक्षत,
है ना। कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, खंडित चावल का दाना नहीं। 7 चावल के दाने लेना, उन 7 चावल के दानों को जमीन पर रखना और उसी के ऊपर इस आटे के दीपक को प्रज्वलित कर देना। जिस घर में सोमवार की अष्टमी के दिन ये 2 दीपक जल जाते हैं, उस घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, जिसको मैं पहला वाला उपाय ही, गुरु जी ने कहा कि जब आप भोलेनाथ के सामने उपाय कर करके थक जाओ, आपकी बात महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है, आप वो कामना, वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, भोलेनाथ नहीं रहे हैं, तब अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। जो सोमवार पड़ जाए उस, या कोई सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस, या फिर कोई प्रदोष पड़ जाए उस दिन, ये 3 दिन पूज्य गुरु जी ने बताए, सोमवार, सोमवार की अष्टमी और प्रदोष, उस दिन आपको ये एक बार उपाय का है। आपको करना क्या है? 7 चावल के दाने लेने हैं जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। इसी के साथ में आपको लेने होंगे गिन करके 5 सफेद फूल। अब सफेद फूल का भी क्रम, गलती से भी केतकी का फूल मत ले लेना, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। 5 सफेद फूल लेना और इसी के साथ में आपको लेनी दुर्वा। अब दुर्वा का क्रम ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा खास और विशेष है। आप यहां पर जो भी दुर्वा लोगे, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो, गुरुदेव ने कहा कम से कम 3 दुर्वा लेनी है। और जो तीनों दुर्वा होनी चाहिए वो 3 गांठों वाली होनी चाहिए। 3 दुर्वा, 3 दुर्वा, 3 गांठों वाली। अब गांठे कैसे गिनेंगे? जैसे मुझे ये दुर्वा है ना, तो ये ऐसे करके, यहां पर ये 1 गांठ होगी, जहां से पत्ती निकली हुई होगी, 1 गांठ यहां होगी, 1 गांठ यहां होगी, बाकी ऊपर की तोड़ देना, नीचे की तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। 3 गांठों की 3 दुर्वा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के कक्ष में, है ना। अब जल चढ़ाने का जो क्रम है ना, वो सबसे अलग है। जो भी आपने 3 चीजें ली है, अक्षर, अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देना, चावल के दाने, है ना, अपने दुखों को खत्म करने की कामना करके 5 सफेद फूल इसके अंदर डाल देना और अपनी मनोकामना कह करके वो दुर्वा भी आपको इसी अंदर डाल देना है। 3 गांठों वाली 3 दुर्वा। इसे करके आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, सुबह, शाम, रात्रि को, दिन में भी। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़, और कलश को पकड़ करके आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। अब जल चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। पहले आप कैसे करते थे? इसी तरीके से समर्पित कर देते थे, है ना। लेकिन इस बार आपको करना क्या है? शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। ऐसे करके आप यहां पर खड़े हुए हो, यह आपका मुख है, तो जो लोटे का मुख है वो रहेगा आपकी तरफ। अगली बार, पहले ऐसे करके लोटा पकड़ के चढ़ा देते थे, इस बार लोटे का मुख आपकी तरफ रहेगा और जो जल आप समर्पित करोगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करोगे। और उसके बाद इस कलश को आगे की तरफ आपको बढ़ाना है। कैसे करके? आगे की तरफ इसे बढ़ाते हुए लेकर आना है। कहां तक? शिवलिंग तक। यह जल की धार को आपको माता अशोक सुंदरी से शिवलिंग की तरफ लेकर के जाना है और जल का जो लोटा, जो मुख होगा, वो आपकी तरफ में होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल को आपको इसी तरीके से समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बस निवेदन कामना करके वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा ऐसी कोई इच्छा नहीं जो महादेव तक ना पहुंचे। पूज्य गुरु अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके चेहरे पर, है ना, किसी भी तरीके के दाग धब्बे हो रखे हैं, है ना, या फिर आपके काले घेरे पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके स्किन संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, त्वचा संबंधित कोई समस्या है, इस वाले उपाय को करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, है ना, ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर का चंदन लेते हो तो उसका 1-2 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आना। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको पीला चंदन। इस तरीके से 1 बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और 1 लोटा जल अपने घर का ले लेना, तांबे के कलश। इन्हें लेके वापस आपको भोलेनाथ मंदिर ही पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय पर पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आप हमेशा करते आए हो वैसे करना। अब जब आप इस उपाय को करोगे तो उपाय करने का नियम, जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर पूरे पर आपको लगाना है लाल चंदन, ठीक है। और जो नीचे की 2 पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर अच्छे से पूरी की पूरी पर, यहां पर मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इन दोनों पत्तियों पर आपको अच्छे से लगाना है पीला चंदन, ठीक है। और इसी वाली बेल पत्र को उठा के
शिवलिंग पर जो महादेव की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है मैया अशोक सुंदरी का स्थान, वहां पर आपको ऐसे करके समर्पित करना है कि डंडीधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ में रहे। जिधर आपने चंदन लगाया वो नीचे की तरफ मैया अशोक सुंदरी से स्पर्श होना चाहिए। उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे त्रिपुरा सुंदरी के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे तरफ आए, इस जल को रोकना, बाबा से निवेदन करके, कामना करके इस जल को ले जाकर के अपने घर जाना और रात्रि को सोने से पहले आप जिस जगह पर भी, स्थान पर भी समस्या हो रही है, स्किन पे, हाथों पे, चेहरे पे, कहीं पर भी इस जल को लगा करके सो जाना और सुबह उठ करके मुंह धो लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो सोमवार पड़े, जो सोमवार की अष्टमी पड़े, उस दिन आप ये उपाय करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको अपने आप ही इसका फर्क नजर आने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय, जब आप जीवन में किसी अटकलियों में फंस जाएं, है ना, निकलने का कोई रास्ता नहीं आ रहा है, किसी भी ऐसे केस या कोर्ट कचहरी के काम में, घर के कामों में फंसते चले जा रहे हो, अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत टेंशन में जीवन बीत रहा है, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में चलती हुई आ रही है, लेकिन आप उन परेशानियों से निकल नहीं पा रहे हो, तो जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन केवल ये छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एक दीपक तैयार करना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है आपको गाय का घी, ठीक है, और 1 लोटा लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भरना है और थोड़ा सा लेना है लाल चंदन, मात्र 1 चुटकी। तो जो लाल चंदन लिया है ना, इस लाल चंदन को आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। डाल दोगे तो ये जो लाल चंदन वाला जल है ये, और एक दीपक जो आपने तैयार किया गाय के घी का, गोल बाती का, इसे लेकर के आपके आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ मिल जाए, पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना। गुरुदेव ने कहा आपके घर में अगर बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, घर के बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर लीजिए, किसी गमले में भी छोटा सा भी पौधा लगा हुआ है ना, वहां पर कर लीजिए। आपको यहां सबसे पहले तो क्या करना है, एक दीपक इसी जगह पर प्रज्वलित कर देना और सोमेश्वर महादेव के नाम से, और जो लाल चंदन का जल है उस लाल चंदन के जल को इस बेलपत्र पेड़ की जड़ों में सींचना शुरू कर दीजिए। केवल और केवल सोमवार के दिन मेरा बाबा आपको चाहे कैसी भी समस्याएं जीवन में चल रही हो, वहां से निकाल करके लेकर के आएगा और आपके जीवन में उन्नति के रास्ते बना देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।